लैटिस क्या है देखिए, इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। देखिए जैसा कि क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, मान ले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के इस तरीके से अरेंज है, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज है। तो इस तरीके से जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है, इसमें जो एटम साइंस मॉलिक्यूल्स अरेंज है, इसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक तरीके का स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है। ये आप देख रहे हैं एक तरीके का क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, इसमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये थ्री डायमेंशनल है। एक इसका मतलब एक एटम ऊपर दूसरा एटम है, इसके नीचे एटम है, इसके सामने ऊपर वाले हिस्से में एटम, इसके पीछे एटम है। इस तरीके से आप जानते हैं बहुत सारे एटम्स अरेंज होते हैं थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो इस पूरे को कहेंगे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। उसके बाद में लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट क्या है। लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट, द पोजीशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम साइंस, यानी कोई भी पोजीशन एटम, ये मान लो एक पोजीशन है स्पेस लैटिस के अंदर, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये इस तरीके से पोजीशन मान लेंगे हम, एक पर्टिकुलर स्पेस को एक पोजीशन मान लेंगे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स कितना स्पेस घेरते हैं। तो इस तरीके से इस स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो वो जो स्पेस है इस तरीके से, मान लीजिए इसके अंदर 4 एटम्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं स्पेस लैटिस के अंदर। तो इस तरीके से कितना जो स्पेस घेरा गया स्पेस लैटिस के अंदर, जो स्पेस घेरा गया एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, वो लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस। इसके बाद में आएंगे हम यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जैसा मकान होता है, हाउस, ब्रिक्स, ईंट से मिलकर बना होता है। बहुत सारी ईंटें जब जुड़ती हैं तो पूरे एक रूम का निर्माण होता है, एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। इसी तरीके से यूनिट सेल हो गई। Smallest repeating unit in space lattice, which when repeated over and over again produce the complete crystal lattice. ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलकर पूरे एक स्पेस लैटिस का निर्माण करती है। मान लेते हैं ये एक यूनिट सेल है। इसी तरीके से अगली इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी, ये एक यूनिट सेल है। इसी तरीके से ये एक यूनिट सेल है, इसी तरीके से ये एक यूनिट। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, और इस तरीके की बहुत सारी यूनिट्स लगातार रिपीटेड होती रहती हैं। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स लगातार रिपीटेड होती रहती है और बहुत सारी यूनिट मिलकर एक पूरे स्पेस लैटिस का निर्माण करती हैं। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट्स को, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल्स बहुत ज़्यादा होते, रिपीटेड एंड रिपीटिंग ओवर। रिपीटिंग का मतलब है एक यूनिट सेल नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से पूरे क्रिस्टल लैटिस में आगे पीछे इस तरीके से सब जुड़कर एक पूरा स्पेस लैटिस का निर्माण करते। किस तरीके से एक पर्टिकुलर, मान लो दीवार है, एक दीवार का ईंटें निर्माण करती है, तो दीवार की जो ईंट है वो यूनिट सेल है। इसी तरीके से किसी भी कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस में जितनी भी यूनिट स्मॉलेस्ट जुड़ी हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस का निर्माण करती हैं। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट है, वो कहलाएगा यूनिट्स। तो
तो मकान की सबसे छोटी इकाई ब्रिक्स ईंट होती है। इसी तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स की, सॉलिड सब्सटेंस की, सॉलिड चीज़ों की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो यूनिट सेल होगी। तो इस तरीके से आपने जाना कि क्रिस्टल क्या है, लैटिस साइट क्या है, यूनिट सेल क्या है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।